स्वागत है दोस्तों। मेरा जो आज का क्वेश्चन होगा वो करंट क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, जो कि मैंने मैगज़ीन से कवर की है, जो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स में बहुत ही हेल्पफुल होगी, जो आपको आपके जो है एग्ज़ामिनेशंस के स्कोर को इम्प्रूव करने में मदद करेगी। तो जो मेरा मैगज़ीन से जो मैंने ये करंट अफेयर्स टॉपिक ली है वो है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स और हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियाज एंड इकोनॉमिक्स अफेयर ऑफ इंडिया, जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और क्वेश्चंस को ध्यान से समझते रहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चन से। तो पहला जो है वो है इन इंडिया पब्लिक अकाउंट कमेटी कंसिस्ट्स ऑफ टोटल 22 मेंबर्स। मतलब कि भारत के पहली बार लोक लेख समिति के कुल 22 सदस्यों में से कौन कौन से सदस्य थे? तो 15 फ्रॉम लोकसभा से थे एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा से थे। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद द पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। मतलब कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद की शक्ति के साथ जुड़ा हुआ राज्य विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेशों को समर्थ करने वाले राज्यपाल किस आर्टिकल्स में है? तो ये है आर्टिकल्स 213 राज्य में। उसके बाद है Which schedule of the Indian Constitution deals with the numbers of seats allotted to various states and union territories in the राज्य सभा। मतलब कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुसूची राज्यसभा के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के आवंटित सीटों की संख्या के साथ संबंध है? वो किस शेड्यूल में है? तो यह है 4th शेड्यूल्स में। उसके बाद है द फ्यूचर ऑफ जॉइंट सिटिंग्स हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द। मतलब कि दो सदनों की संयुक्त बैठकों की सुविधा भारतीय संविधान के संसद की संविधान से प्रेरित है। तो किस संविधान से ये प्रेरित है? ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित है। उसके बाद है पंचायती राज रिसीव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस विद द। मतलब कि पंचायती राज संवैधानिक स्थिति प्राप्त की थी। कहाँ से प्राप्त की थी? तो ये है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से प्राप्त की थी। उसके बाद है दोस्तों विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब एज ए मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मतलब कि भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में, ये पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट्स में इसको वर्णित किया गया है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन से हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ टू द स्पीकर प्रोटेम्स द लोकसभा। मतलब कि कौन स्पीकर प्रोटेम को शपथ देते हैं? तो यह है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रेसिडेंट। उसके बाद है विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्फेसिस कॉटेज इंडस्ट्री ऑन ए इंडस्ट्रियल और कोऑपरेशन बेसिस इन ए रूरल एरियाज। मतलब कि भारत के संविधान के लेख में ग्रामीण क्षेत्रों के किसी व्यक्ति या संयोग के आधार पर कुटीर उद्योगों पर जोर दिया गया है। वो ये इसका कौन सा आर्टिकल्स में इसको कहा गया है? तो आर्टिकल 43 में। उसके बाद है जॉइंट मीटिंग्स ऑफ 2 or more zonal councils are presided over by। मतलब कि 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कर सकती है। कौन कर सकती है? तो वो है यूनियन होम मिनिस्टर्स। उसके बाद विच बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन ए लोकसभा एंड ओनली बाय ए मिनिस्टर। मतलब कौन सा जो है बिल को इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है ओनली लोकसभा में और ओनली मिनिस्टर के द्वारा? तो ये है द मनी बिल्स। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के क्वेश्चंस को चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है वो है हु इन्वेंटेड महात्मा गांधी टू चंपारण टू लीड द मूवमेंट्स अगेंस्ट द ऑपरेशंस ऑफ द इंडिगो कल्टीवेशन। मतलब कि कौन महात्मा गांधी को चंपारण के लिए आमंत्रित किया था? ठीक है, चंपारण के लिए आमंत्रित किया था
तो वो है राजकुमार शुक्ला। इसका आंसर क्या है? राजकुमार शुक्ला। उसके बाद है विच ब्रिटिश कमांडर सप्रेस्ड द रिवोल्ट्स एट कानपुर इन 1857, मतलब किस ब्रिटिश कमांडर ने 1857 के विद्रोह को दबाया था, मतलब कि सप्रेस्ड किया था किसने? तो वो है कॉलिन कॉम्बेल ने इसको सप्रेस्ड किया था। इसके बाद है विच ब्रिटिश लीडर्स टर्म्स द 1857 रिवोल्ट्स एज ए नेशनल रिवोल्ट्स रूटेड इन डीप मिस्टर्स, मतलब कि किस ब्रिटिश नेता ने 1857 के विद्रोह को कहा था राष्ट्रीय अविश्वास में एक राष्ट्रीय विद्रोह? तो इसको कहा था बेंजामिन डिज़रायल ने कहा था इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द फर्स्ट सीजन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अटेंड बाय, तो किसके द्वारा कब ये अटेंड किया गया था, मतलब किस भारतीय देशभक्त, मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कब हुआ था? तो 72 डेलीगेट्स में हुआ था। उसके बाद का है एस.सी. बोस हैड फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक इन द ईयर, मतलब कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो वो की थी 1939 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच इंडियन पैट्रियट शॉट डाउन माइकल ओडावर इन लंदन, मतलब कि किस भारतीय देशभक्त ने गोली मारकर माइकल ओडावर की हत्या की थी? तो वो है सरदार उधम सिंह ने ये माइकल ओडावर को शॉट डाउन की थी, ठीक है। उसके बाद है हु टर्म द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 एज ए न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी, मतलब कि भारतीय सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता अधिनियम के लिए एक नए चार्टर के रूप में किन्हें लिया गया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हु कॉल्ड बीजी तिलक एज ए फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, मतलब कि किसे बीजी तिलक एज अ फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के रूप में कहा जाता है? तो वो है वैलेंटाइन चिरल्स को एज ए बीजी तिलक फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के रूप में कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ, मतलब कि भारत सरकार का अधिनियम 1935 किस रिपोर्ट पर आधारित था? तो वो साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित था। और इस टॉपिक का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है टू इनकरेज द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट्स हु हैड रिटन द डॉक्टर